हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आपको बोर्ड एग्जाम का डर तो नहीं लग रहा? यदि आपको कोई भी छोटा प्रॉब्लम हो, बड़ा प्रॉब्लम है, यदि नहीं आ रहा है तो उसको पूछ लीजिए कमेंट करके। उस क्वेश्चन का फोटो भेज दीजिए, हम उसको इमीडिएटली सॉल्व करके आपको भेजेंगे। इसमें कोई हिचक नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन छोटा सा है, क्यों पूछें, कैसे पूछें। आपको पूछना ही पूछना है। डाउट क्लियर रहेगा तो आपको आसानी होगी अगला क्वेश्चन सोल्व करने में। आप यदि कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में भी कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर 9, जो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स का होने वाला है। इसमें आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। तो कह रहा है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा कोई रेशनल नंबर। आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का यूज नहीं करना है, ठीक है। कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसके लिए आप रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को को प्राइम नहीं है तो बनाइए। को प्राइम बनाने के बाद डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन को यदि आप 2m 5n के फॉर्म में लिख पा रहे हैं यानी कि वो टर्मिनेटिंग ही होगा। यदि नहीं लिख पा रहे हैं किसी भी tariके से तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या उसको रिकरिंग भी कह लेते हैं। जो अभी बोले हैं उसको यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उसको जरूर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है कि यदि को प्राइम नहीं है तो उसको को प्राइम पहले बनाना है, ये पार्ट भूला जा सकता है। इसको पहले आप लिख लीजिए। हम हट जाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 13/3125। ये देखिए क्रो प्राइम है कि नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, इसको चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। यदि इसमें 13 आएगा तो इसको पहले डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 3125 क्या हो जाएगा, देखिए 5 2 7 8 3 11। 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से तो होगा ही होगा। 5 से करके देखते हैं, 5 6 जा 5 2 जा 5, फिर से 5 से हो जाएगा तो 5 125। देखिए ये क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। तो 5 3 बार लिख लीजिए, यानी कि क्या हो गया, ये 5 का पावर 5 हो गया। यानी कि 13 नहीं आएगा, यानी कि 13 और ये जो दोनों है को प्राइम है। चेक कर लिए, को प्राइम के बाद हमको ये भी आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो हम लिख लेते हैं इसको, क्या लिख लेते हैं, 13/5 का पावर 5 लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या हम यहाँ पर 2 के पावर 0 इंटू लिख सकते हैं ये, क्योंकि 1 इंटू समथिंग कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या लिख लिए डिनोमिनेटर को 2m इंटू 5n के फॉर्म में लिख लिए हैं, यानी कि यदि लिख सकते हैं तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, सिर्फ टर्मिनेटिंग से नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा, ये, ठीक है। 17/8, 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 17 खुद प्राइम नंबर है, ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। क्या इसको हम यदि 5 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये देखिए कि आप किस फॉर्म में आ गया, ये 2m 5n के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस रेशनल नंबर। चलिए इसको करके देखते हैं। 64 है, 64। चलिए इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। इसमें यदि 2 आएगा, कुछ भी आएगा जो इसको भी डिवाइड करता है तो उसको पहले को प्राइम में लाएंगे। तो 4 5 को पहले लाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 5 5 10 4 14, मतलब 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से डायरेक्ट करके देखते हैं। 5 9 जा 1 जा 7 और 13। देखिए ना तो 5 इसको डिवाइड कर रहा है, ना 7 डिवाइड कर रहे हैं, 13 डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये को प्राइम ऑलरेडी है। तो यानी कि 64/5 इंटू 7 इंटू 13 हो गया। 7 13 क्या है, प्राइम नंबर है। इसको आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी फॉर्म में कर लीजिए। इसको आप 2m 5n के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 7 हटाने का कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। 13 नहीं हट पाएगा डिनोमिनेटर से, तो नहीं लिख पाएंगे। तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस रेशनल नंबर। चलिए इसको करके देखते हैं। देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, ये तो दिख रहा है। चलिए 5 से पहले डिवाइड कर, 5 3 जा 5 3 जा 5 2 जा 3 2 0 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 1 पे 0, 5 2 जा 10, ये हो गया। इसको इसमें कर लिए, मतलब
हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें तो दोनों में देखिए 5 कॉमन है, तो उसको पहले डिवाइड करके को प्राइम बना लिए। चलिए 320 को क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 320 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 हो गया। ये 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, सिंपल। 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 इंटू 5 हो गया। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं अब, 3/2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर, यदि कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। ये 2 पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में आ गया है। यानी कि ये जो डेसिमल ये नंबर था, रेशनल नंबर, वो क्या था, टर्मिनेटिंग, इसका जो डेसिमल एक्सपांसन था वो क्या था, टर्मिनेटिंग था। ठीक है, इसको करके देखते हैं। ये क्या होता है, सिंपल, हमको तो पता है ये 7 का क्यूब होता है। यानी कि हम कभी भी डिनोमिनेटर को 2 रेज पावर m 5 रेज पावर n के फॉर्म में कभी लिख ही नहीं सकते। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस रेशनल नंबर। चलिए इसको करके देखते हैं। ये तो खुद ही बता रहा है कि 2 रेज पावर m 5 रेज पावर n पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस रेशनल नंबर है। 7th नंबर में क्या है, 129/2 रेज पावर 2 5 रेज पावर 7 7 रेज पावर 5 है। देखिए 129 है, वो किसी से डिवाइड हो पा रहा है, तो 5 से तो नहीं हो रहा है, 2 से भी नहीं हो रहा है, 7 से 7 5 9 ये भी नहीं हो रहा है। यानी कि डिनोमिनेटर में हमको 7 रेज पावर 5 मिल रहा है, जो हमको क्या करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस रेशनल नंबर बनाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको 2 रेज पावर m 5 रेज पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। ये क्या है, प्राइम को प्राइम है कि नहीं है, नहीं है। देखिए 3 दोनों से डिवाइड कर रहा है, तो इसको क्या लिख लेंगे, प्राइम बनाने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 3 5 जा, तो 2/5। अब हमको क्या पता है, 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 2/2 रेज पावर 0 5 रेज पावर 1, ये आ गया 2 रेज पावर इस फॉर्म में आ गया। यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपांसन था वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस रेशनल नंबर होगा। ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस रेशनल नंबर था। ये देखिए 5 इसमें भी कॉमन है, तो 5 7 जा 5 10 जा, 7/10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखिए 2 इसी फॉर्म में आ गया, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस रेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। देखिए 7 7 से दोनों डिवाइड होता दिख रहा है, यानी कि 7 11 जा, मतलब 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 से 7 3 जा 21 0 का 0, यानी कि ये क्या बन गया, 11/30 बन गया। 11/30 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। हमको 2 5 रहता तो हो जाता, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ क्या होगा, हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को करके देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि डेसिमल एक्सपांसन करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर था। तो ये सारा हम लिख लिए जो टर्मिनेटिंग था। तो पहला क्या है, 13 डिवाइड बाय 3125 है। पॉइंट लेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 लेंगे तो फिर 0 आएगा, फिर 0 लेंगे तो फिर 0 आएगा। यानी कि इससे ये बड़ा होना ही चाहिए। तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। 3 4 जा 12 होता है, थोड़ा बड़ा, तो ये भी थोड़ा बड़ा। तो देखिए 5 4 जा 22 हो गया, 4 2 जा 8 2 10 हो गया। ठीक है, 4 1 जा 4 1 5 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, यानी कि ये हो गया। फिर से 0 आ जाएगा, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 1 टाइम्स हो जाएगा। 3 1 2 5 हो जाएगा, 5 9 में से 2 माइनस तो 7, और फिर इसमें से भी -1, 9 में से 1 तो 8। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद फिर से 0 आएगा, तो अब कितना टाइम्स देखिए, 3 6 जा 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 3 15 1 6 1 जा 6 प्लस 1 7 6 3 जा 18, खत्म हो गया। यानी कि डेसिमल एक्सपांसन क्या हो गया, लॉन्ग प्रोसेस से ऐसे हो गया। ठीक है, ये हो गया। चलिए पहला का।
17/8 का तो सिंपल है, कैसे कर सकते हैं, 8 इधर रखिए, 8 2 जा 16 हो गया, 1 पॉइंट रखिए 0, 8 1 जा 8, 2 फिर 0, 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा, सिंपल यही हो जाएगा, क्योंकि 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं ये सिंपल आंसर हो गया। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले। थर्ड क्या है, 15/1600, 1615 ऊपर है, पॉइंट लेंगे तो 0 अभी भी कम है, फिर 0 फिर 0 अभी भी कम है, तो फिर 0 तो फिर 0, अब कितना हो जाएगा, कितना टाइम्स, 9 टाइम्स लेके देखते हैं तो 0 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 9 6 जा 5, इतना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ये ख़त्म हो गया। चलिए फिर से 0 लगते हैं तो 9 3 जा 16 3 जा 48 हो जाएगा, यानी कि 1200 बचेगा। फिर क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 7 टाइम्स लीजिए, इतना हो जाएगा, 16 7 जा 112 होता है। फिर क्या हो जाएगा, ये 0 0 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इस पर फिर से 0 तो कितना, 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, टोटल ख़त्म हो गया, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन इतना हो गया, सिंपल। चलिए अगला देख के करके देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, 23/2 का क्यूब यानी कि 8, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो गया, यानी कि 23/25 8 जा 200, ठीक है। तो 23 इधर रखिए, 200 इधर रखिए, पॉइंट रखेंगे तो 0, तो 1 जा 2 3 0 2 0 0, तो ये 30, फिर से 0 आएगा, 1 टाइम्स तो 200 100, फिर 0 2 5 जा, ये हो गया इसका, क्योंकि 1000 आ जाएगा कट जाएगा, तो ये क्या हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चलिए इसको पहले मिटा लें। देखिए ये वाला 8th क्या है, 6/15, यानी कि 15 तो इधर 6 इधर, पॉइंट तो 0, 4 टाइम्स, देखिए डायरेक्ट ख़त्म हो गया, 0.4 हो गया इसका आंसर। ये क्या है, 35/50, यानी कि 50 इधर 35 इधर, पॉइंट तो 0, पॉइंट पहले ही क्यों के लिए, क्योंकि 50 जो डिवाइड करेगा और जिसको डिवाइड करेगा वही छोटा है, ठीक है, इसलिए पॉइंट लेने पे इसको थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। तो देखिए 7 जा 3500, ठीक है, 0.7 हो गया। ये सब बहुत सिंपल था, इसलिए इसको फास्ट किए। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि रेशनल कुछ डेसिमल एक्सपांशन दिया हुआ है, वो रेशनल है कि नहीं है। यदि रेशनल है तो वो PQ फॉर्म में लिखा जाएगा। देन व्हाट टू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, यानी कि डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है वो 43.123456789 दिया हुआ है, डॉट डॉट रहता, यानी कि ये आगे बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर आगे ख़त्म हो गया, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। इसको कैसे बोलेंगे अब कि ये यदि PQ फॉर्म लिखते हैं तो ये Q क्या हो गया, 2m 5n के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। चलिए ये देखिए क्या है, 1 2 0 1 0, 1 2 2 0, 1 2 3 0, 1 2 4 0। अगला क्या होगा, डॉट 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 भी दिया हुआ है तो 1 2 5 0, यानी कि बढ़ते ही जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं होगा। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये 1 2 0 तो रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 1 और 0 बढ़ते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो हमको इसके बारे में पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है, जो रेशनल है उसी के बारे में पूछ रहा है कि Q का बताइए। तो यहाँ देखिए 43.123456789, ये क्या हो रहा है, ये जो 1 से 9 तक है वो फिर से आ रहा है, मतलब यदि ये हटा दें मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलते जा रहा है, यानी कि इतना नंबर क्या हो, रिकर बार बार हो रहा है, यानी कि क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। इस केस में क्या होता है, मेरा रेशनल नंबर PQ फॉर्म में यदि लिखते हैं तो ये Q क्या होता है, 2m
और 5n के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। मतलब हो सकता है कि 2 और 5 आए, लेकिन एक्स्ट्रा में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में, सिंपली इसी फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पहला चैप्टर क्लास 10 का ख़त्म हुआ। आपको यदि कोई भी क्वेश्चन, छोटा से छोटा क्वेश्चन और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, यदि आपको जो भी अच्छा क्वेश्चन लगता है उसको सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप क्या करिए, कमेंट करके हमको उसका फ़ोटो दीजिए, बुक का नाम बताइए, हम आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन देंगे ही देंगे। कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप क्या करिए, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन को खोजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली पढ़ाई करिए, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आता है तो उसको सॉल्यूशन के लिए हमको मैसेज करिए, कमेंट करिए, कोई परेशानी होने नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।